राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के लगातार सामने आते मामलों के कारण परीक्षा कराने वाले खासे परेशान हैं और विभाग इनकी रोकथाम के लिए अजीबोगरीब दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जिसे देखकर अब अभ्यर्थी परेशान हैं। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी को किया जा रहा है। बोर्ड प्रतिनिधि के अनुसार 35 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। 15,000 पदों के लिए करीब 9 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नकल रोकने को लेकर नई कवायद भी शुरू हो गई है, जिसके अनुसार परीक्षार्थी कोई भी गहना नहीं पहनकर आ सकते। यही नहीं, पगड़ी पहनकर परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये माना जाए कि बोर्ड की तरफ से नकल रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन महिला अभ्यर्थियों की माने तो उनका कहना है कि मंगलसूत्र से वो कैसे नकल कर सकती हैं? क्या पेपर लीक मंगलसूत्र की वजह से होते हैं या फिर मंगलसूत्र पहनकर बड़े स्तर पर नकल हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 7 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा में महिलाओं के मंगलसूत्र पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस आदेश को लेकर महिला अभ्यर्थियों में गुस्सा है। परीक्षा में 3 लाख महिला अभ्यर्थी हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख शादीशुदा है। मंगलसूत्र, कानों में टॉप्स, अंगूठी और चेन को परीक्षा कक्ष में वर्जित कर दिया गया है। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की अंगूठी, कानों में टॉप्स, चेन और मंगलसूत्र भी नहीं पहनने दिया जाएगा। ड्रेस कोड के अंतर्गत जैसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार के जैसे ब्लूटूथ वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छुपा के लाने की आशंका रहती है, उन सबको लाने से मना कर दिया गया है। जैसे चेन भी नहीं पहन सकते, अंगूठी भी, रिस्ट वॉच भी नहीं पहन पाएंगे, उसके साथ मंगलसूत्र वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ कहीं भी किसी भी डिवाइस को छुपा के लाया जा सकता है, उनको पहन के नहीं आने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कड़े, कृपाण और पगड़ी पहनने की पाबंदी पर भी सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रशासन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, ये मामला अब सीएम राज्य तक भी पहुंच गया है। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सीएम से गुहार लगाई है, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है और राजधानी में मंत्री वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात की। बात यह कि हमारी जानकारी में अभी कुछ मिनट पहले ही आया, अभी हमने बोर्ड के अध्यक्ष को मिलाने का प्रयास किया कि भाई कोई ऐसे डायरेक्शन जारी हुए क्या, और हमारे विभाग को भी इसमें किसी प्रकार की कुछ कार्रवाई करनी है या इस पर कुछ निर्देश देना है, तो मैंने भी कॉपी ले ली। मेरे अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और जो हल हमें निकालना है वो हम निकालेंगे और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी को जो हल निकालना है वो निकालेंगे। तो वहीं मंत्री टीटी ने बोर्ड के चेयरमैन से बात करते हुए कहा, ये सब धर्म का हिस्सा है और विभाग को रोक हटानी ही होगी। रीट परीक्षा के अंदर नई गाइडलाइन आई है, उसमें उन्होंने कड़ा, मंगलसूत्र और साफा और कृपान छोटी, इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण से आम गृहिणी जो मंगलसूत्र पहनती है और आम सिख जो है उसके अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और कल को जब सभी सेंटरों पर सिखों के बच्चे जाएंगे तो जब उनको रोका जाएगा तो वहाँ फिर वो आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मैंने अभी शिक्षा मंत्री जी से बात करके और जो सारी बात रखी है और उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम ये शीघ्र दुरुस्त कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मंगलसूत्र पर रोक के पीछे बोर्ड का ये तर्क सामने आ रहा है कि मंगलसूत्र में डिवाइस लगाई जा सकती है, इसलिए ऐसी किसी भी चीज पर पाबंदी लगाई गई है जिसमें डिवाइस लगाई जा सके और नकल की संभावना बन सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस महीने 3 बड़ी परीक्षाएं हैं, नकल रोकना बड़ी चुनौती बन गई है और इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा बड़ी है
तो चिंता भी बढ़ी है। सूबे में हाल ही में परीक्षाएं भी किलेबंदी की नसीहत दे रही है, पर जनाब सुराखों को भरने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिसे परीक्षा परीक्षा ही लगे, परेशानी ना लगे, मनमानी ना लगे, अग्नि परीक्षा ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। चलिए आपको ये बता देते हैं कि इस महीने फरवरी में 3 बड़ी परीक्षाएं हो रही है। सबसे पहले रीट की परीक्षा हो रही है, तो वहीं दूसरी पटवार परीक्षा जो 13 फरवरी को हो रही है। उसके बाद आरएस मुख्य परीक्षा भी हो रही है 2013, जिसका प्री का पेपर पहले आउट होकर परीक्षा रद्द की जा चुकी है और इसीलिए बोर्ड के लिए भी बड़ी चुनौती है। वहीं परीक्षाओं पर नकल रोकने की इस कवायद पर राज्य शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है, चलिए ये भी सुन लेते हैं। एग्जाम वो करा रहे हैं, मैं थोड़ी करा रहा हूँ। को लेकर शिक्षा विभाग में काफी नाराजगी लेके जा तो भैया चेयरमैन तय कर रहा है सर, ऑटोनोमस बॉडी है बोर्ड का चेयरमैन। अब आरपीएस से कुछ करेगी तो मैं बोलूंगा क्या? आरपीएस ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है। एग्जाम वो करा रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन से पूछ लो, अजमेर में बता देगा।